हम जान भी नहीं पाते दोस्तों, और कई बार ऐसा होता है कि कोई लम्हा किसी घटना से या फिर किसी व्यक्ति से मुलाकात करने पर हमारे जीवन की दिशा ही बदल जाती है, वो हमारे प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। कार्यक्रम प्रेरणा में भी हमारी कोशिश रहती है कि ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे व्यक्तियों से आपकी मुलाकात कराएं जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आज भी लेकर आए हैं हम ऐसे ही व्यक्तित्व को जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग नाम कमाया है, एक अलग मुकाम पर पहुंचे हैं। पद्मश्री जीपी चोपड़ा जी, जो कि हंसराज कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके हैं और पिछले कई सालों से डीएवी कॉलेज की मैनेजमेंट कमेटी के प्रेसिडेंट हैं। चोपड़ा जी ने ना सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उसे अलग मुकाम तक पहुंचाया है, बल्कि उन्होंने हमेशा वैल्यू एजुकेशन यानी कि मूल्य शिक्षा, जो कि हमारी पुरानी पद्धति रही है, उसे भी हर बच्चे तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो आइए मुलाकात करते हैं आज के हमारे प्रेरणा स्रोत पद्मश्री जीपी चोपड़ा जी से। फूलों और बच्चों से बेहद प्यार करने वाले श्री जीपी चोपड़ा का जन्म भेरा, आज के पाकिस्तान में हुआ। सन 1941 में मरी कॉलेज सियालकोट से उन्होंने बीए ऑनर्स पास किया और फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एमए इंग्लिश। वहां के प्रिंसिपल और हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने उनकी प्रशंसा में जो दो शब्द इस्तेमाल किए वे थे ब्रिलियंट और आउटस्टैंडिंग। केवल अंग्रेज अध्यापकों की नियुक्ति वाली परंपरा को तोड़कर उन्हें मरी कॉलेज में बीए ऑनर्स और एमए इंग्लिश का लेक्चरर नियुक्त कर दिया गया। देश के विभाजन के बाद वे हंसराज कॉलेज में अंग्रेजी के प्राध्यापक बन गए और आज डीएवी कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी के प्रेसिडेंट हैं। पिछले 60 वर्षों से वे बराबर ज्ञान का प्रकाश फैलाते आ रहे हैं। उनके माता-पिता को इसका पूर्वाभास था, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा ज्ञान प्रकाश, और बेटे ने भी यथा नाम तथा गुण की कहावत को चरितार्थ कर दिखाया। ज्ञान प्रकाश चोपड़ा को अपने इन्हीं व्यक्तिगत गुणों के लिए सन 1999 में पद्मश्री की उपाधि से विभूषित किया गया। जब मुझे ये अवार्ड मिला पद्मश्री का, तो बहुत लोगों ने मुझे कहा कि चोपड़ा साहब उसकी हिस्सेदार वो भी है, तो उसकी मदद के बिना, सलाह की मदद के बिना मैं जो कर रहा हूँ या जो मैंने किया है वो फिर शायद असंभव था। पद्मश्री जीपी चोपड़ा बीच में 3 सालों को छोड़कर सन 1992 से आज तक डीएवी कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष पद पर काम कर रहे हैं। इस दौरान उनकी अध्यक्षता में कई 100 स्कूल, कितने ही कॉलेज और टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस जैसे डेंटल कॉलेज, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट आदि खोले गए। डीएवी के 117 सालों के इतिहास में करीब 600 स्कूल भारत और विदेशों में खोले जा चुके हैं। यही नहीं, भारत के पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स की रिक्वेस्ट पर डीएवी उनके स्कूलों को भी चला रही है। सारी व्यवस्था और शिक्षा का इंतजाम डीएवी करती है। ये अपने आप में अनूठा और सफल प्रयोग है। डीएवी का मानना है कि आज आवश्यकता है मानव के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने की, और वो भी कुछ इस तरह कि वो सिर्फ अन्य व्यक्तियों द्वारा छोड़े गए ज्ञान भंडार और रास्तों का ही अनुसरण न करें, बल्कि अपना रास्ता खुद बना सके, अपना सपना साकार कर सके। श्री चोपड़ा की उपलब्धियों को भी उंगलियों पर गिन सकना संभव नहीं है। जब से मैंने ये काम संभाला, जनरल सेक्रेटरी से लेकर अब तक, संख्या पब्लिक स्कूलों की बहुत बढ़ गई। अब एक स्कूल को भी खोलना मुश्किल हो जाता है। जैसे ये है कि पहाड़ों की चोटियाँ तो बड़ी नज़दीक नज़र आती हैं लेकिन जब आप वहाँ जाने की कोशिश करो तो फिर आपको पता लगता है कि कितना उबड़ खाबड़ रास्ते हैं। लेकिन इसके बावजूद
हमारे सारे देश में छाए हुए ये स्कूल और कॉलेज अपनी एक शान रखते हैं। हमने पिछले 4 सालों का 10वीं और 12वीं जमात के जितने भी पब्लिक स्कूल हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के, इनका एनालिसिस किया है और बोर्ड ने इसमें हमारी मदद की। तो इन 4 वर्षों के एनालिसिस का हमने एक किताब भी छापी। तो उससे ये पता लगा है कि हमारे ये 10वीं और स्कूल 12वीं के जितने भी स्कूल हैं, आप कोई भी और संस्था ले लीजिए, गवर्नमेंट ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए आप ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारे जो स्कूल हैं इनके रिज़ल्ट 10वीं और 12वीं के बाकियों के मुकाबले में सबसे अच्छे। 10 वर्ष पहले मैंने एक काम ये शुरू किया जिसके बारे में मुझे बहुत खुशी भी है कि इन स्कूलों में जगह जगह पर हमने चरित्र निर्माण शिविर लगाने शुरू किए और ये एक मूवमेंट बन गई जिसमें हमने देश की जितनी बुराइयां हैं इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी शुरू की। दहेज के बारे में, ये लड़की पैदा होते ही जब उसे मार दिया जाता है उसके बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, ये जो क्लैश ऑफ कास्ट एंड क्रीड है उसके बारे में। इसका इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है कि ये हमने पहले 3 दिन के लिए, फिर 5 दिन के लिए, फिर 7 दिन के लिए ये कैंप लगाने शुरू किए। और जब बच्चे वापस जाते हैं तो वो रोते हुए जाते हैं कि हमें मौका और मिलना चाहिए इस बात के लिए। तो ये जो काम हुआ इसके लिए मुझे पूरा विश्वास है कि लाखों की तादाद में इन स्कूलों और कॉलेजों में भी हो रहा है, ये सारों में लाखों की तादाद में ये लड़के और लड़कियां इन स्कूलों और कॉलेजों से निकले हुए ये देश की किस्मत को ज़रूर पलटेंगे। तो जितना भी ये पिछड़ा और पीड़ित वर्ग है, डीएवी के तो 117 वर्ष का इतिहास ये बताता है कि इस वर्ग को ऊपर उठाने के लिए हमने शुरू से कोशिश की है। तो हमारे कितने ही स्कूलों में, कॉलेजों में भी ये जो विद्यार्थी इस वर्ग से आते हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई, इनका ट्रांसपोर्ट, इनकी कापी और पेंसिल भी इनको मुफ्त दी जाती है। और हाँ, औरतों के लिए हमने जगह जगह पर उनके लिए प्रबंध करके उनके लिए सिलाई, कढ़ाई, टेलरिंग इनको सिखा के और फिर 3 आवर्स भी करके, ताकि ये अपने पाँव पर खड़े हो सकें। और 1 साल की ट्रेनिंग देने के बाद इनको एक साड़ी, एक मशीन जगह जगह स्कूलों में ये दी जाती है। और इसका बहुत ही असर हुआ है, क्योंकि वो कहती हैं कि अब जो हमारे हस्बैंड हमें पीटा करते थे या इस तरह से व्यवहार होता था, तो अब हम बैंक में भी अपना पैसा कमा के कर लेती हैं, तो उनकी हालत भी सुधर रही है। ये जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं, फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं, इनके लिए 10-12 वर्ष हुए। हमने पहले एक स्कूल में किया, कोलाची स्कूल में हमने शुरू किया था। उस वक्त 25 के लगभग बच्चे दाखिल हुए। अब 250 बच्चे हैं और 2000 के करीब एप्लीकेशन आ जाती हैं। तो इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए स्पेशल टीचर अपॉइंट किए जाते हैं। टीचर जो है वो रोल मॉडल है बच्चों के लिए। जैसे जो पॉटर है, जब वो बर्तन बनाता है व्हील पर,
तो वो जैसे चाहे उसको ढाल लेता है। इसी तरह से टीचर जैसे चाहे इन बच्चों को बना ले। उन बच्चों ने आइंदा वर्षों में क्या बनना है ये टीचर पर निर्भर है। पिछले 2 वर्ष हुए, ये हमारे राष्ट्रपति एक स्कूल में आए तो उन्होंने ये बात कही थी कि गिव मी ए चाइल्ड टू वर्क अपॉन फॉर 7 years एंड देन इवन गॉड और डेवल कैन नॉट चेंज हिम। इसका मतलब ये है कि दीज आर वेरी इम्प्रेशनेबल ईयर्स। ये बच्चे जो हैं बड़ा जल्दी, जैसे मैंने क्यों कहा कि टीचर रोल मॉडल है। अगर इतनी प्रॉब्लम्स हैं अंग्रेज़ी में, लेकिन गांधी जी ने जो कहा वो किया, नेहरू जी ने जो कहा या किया, सेंट्स और सेजेस ने जो कहा वो किया। तो अगर एक टीचर खुद ऑनेस्ट नहीं है, अगर वो खुद वक्त पर क्लास में नहीं आता, तो फिर बच्चे भी अपना उनमें डिसिप्लिन नहीं रहेगा। तो उस खुद डिसिप्लिन अगर वो लाएगा और ख़ुद वो अगर लायक होगा तो फिर बच्चे भी उसी तरह से ढल जाएंगे। बच्चे तो कच्ची मिट्टी है, जैसा चाहो वैसा ढाल लो, मगर एक बार आवे में पक गए तो फिर बदलते नहीं, टूट ही जाते हैं। पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव को लेकर श्री ज्ञान प्रकाश भी चिंतित हैं। वेस्टर्न कल्चर जो है उससे लोग बहुत ज़्यादा अफेक्ट होके अपनी कल्चर से कोई दूर जा रहे हैं। We are 1/6 of the total population of the world, and we have our own time-tested culture, our heritage. But the easy supply of books from outside and the magazines, and let me say it, the body of women has become something of a commercial commodity for many industries and people in general. ये हमारी सभ्यता पर एक काफ़ी बहुत बड़ा धब्बा लगेगा अगर हम इनको अपनाते जाएं। किसी देश को उस पर कब्ज़ा करने के लिए सबसे पहले ये किया गया कि उसकी सभ्यता को नष्ट किया जाए। पद्मश्री चोपड़ा चाहते हैं कि इस देश के नवयुवक न सिर्फ अपना बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करें। अच्छे नागरिक बने, अश्लीलता से बुरी जो कुछ सोसाइटी में ऐसी चीज़ें आ गई हैं उनसे परे रहें। वेस्टर्न कल्चर जो हमारे देश में छाया जा रहा है, मुझे उसका सबसे ज़्यादा फ़िक्र है। उससे ये परे हटें, क्योंकि हमारे अपना देश का जो कल्चर है वो बहुत शानदार है। इतने 5000 साल की ये हिस्ट्री है और ये अच्छे नागरिक बनकर देश की भी सेवा करें। दिन हमारा देश अंग्रेज़ों के कब्ज़े से तो छूटेगा, लेकिन असली आज़ादी तब मिलेगी जब यहाँ के बच्चे, बूढ़े, औरतें सब पढ़ी लिखी हों। अपनी पत्नी सरला के साथ ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले पद्मश्री जीपी चोपड़ा का विजन है कि उनके छात्र अपनी सुगंध से भारत का गुलशन महका दें और दुनिया के आकाश में ऊंची से ऊंची उड़ान भर सकने में कामयाब हों।